नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रविवार को सीएम योगी गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। सीएम योगी रविवार को दोपहर 2 बजे कौड़ीराम बांसगांव के सांसद खेल स्पर्धा के समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वो दोपहर 3 बजे गीडा में संकुल उद्योग लिमिटेड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का उद्घाटन करेंगे। वहीं 13 मार्च को सुबह 11 बजे रामगढ़ताल स्थित महंत दिग्विजय पार्क में मुख्यमंत्री योगी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी गोरखपुर में 4 4 लेन परियोजना का शिलान्यास करेंगे, जिसमें जंगल कौड़िया से सोनौली और जंगल कौड़िया से जगदीशपुर, महाराजगंज, निचलौल और ठूठीबारी के साथ राम जानकी मार्ग और मोहद्दीपुर जंगल कौड़िया 4 लेन का शिलान्यास होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर रहने वाले हैं और इस दौरान कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। तो 13 मार्च को सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कार्यक्रम में मौजूद होंगे। तो दोपहर सीएम योगी आदित्यनाथ का ये 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा रहने वाला है। तो रविवार को गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। दोपहर 2 बजे सांसद खेल स्पर्धा के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। मेरठ में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में चल रहे आयुर्वेद महासम्मेलन में पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया। महासम्मेलन में सीएम योगी ने मेरठ के इतिहास के बारे में चर्चा की, तो वहीं राज्यपाल ने आयुर्वेद के गुण बताए। उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री और सीएम योगी के कार्यों की न सिर्फ प्रशंसा की, बल्कि ये भी कहा कि आयुर्वेद में कोई ऐसी औषधि बने जो राज्यसभा, संसद और विधानसभा की गरिमा को बनाए रख सके। जिस समय मंच पर मुख्य अतिथि के स्वागत के लिए नाम लिए जा रहे थे, उस वक्त सभी खामोशी का माहौल था, लेकिन जैसे ही सीएम योगी का नाम लिया गया, तालियों के साथ जय श्री राम के नारों से हॉल गूंज उठा। नारे लगाने वालों में न केवल कॉलेज के छात्र छात्राएं थे, बल्कि अन्य लोग भी शामिल थे। हर घर तिरंगा के माध्यम से हर भारतवासी भारत की आजादी के 75 वर्ष के उत्सव के साथ सहभागी बनकर के आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में सहभागी बना था। भाइयों बहनों, आप सब ने देखा होगा, आजादी के मुख्य महोत्सव के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को पंच प्राण की याद दिलाई थी। आजादी के अमृत काल में हम भारत को कहां ले जाना है, उसके लिए 5 प्रण जो प्रधानमंत्री जी ने हम सब के लिए घोषित किए, हर भारतवासी के लिए, उसमें एक विकसित भारत के निर्माण के लिए कार्य करना है, गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना, विरासत का सम्मान करना, एकता और एकात्मता के लिए कार्य करना और नागरिकों के अपने स्वयं के कर्तव्यों का एहसास होना। ये पंच प्रण हर भारतवासी को देश को एक सूत्र में पिरो करके दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का वह सपना है जो 1947 में भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करता है। और यही तो सपना इस देश के क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में लिया था। उसी सपने को साकार करने के लिए यहां पर कोतवाल धन सिंह गुर्जर के उन स्मृतियों को वर्तमान पीढ़ी में संचार होता रहे, उसकी नई प्रेरणा प्राप्त होती रहे, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके राज्य शासन ने तय किया कि स्टेट ऑफ आर्ट के रूप में यहां के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल को विकसित करते हुए 300 से इसकी क्षमता को बढ़ाकर के 1600 करना। केवल पुलिस कांस्टेबल ही नहीं, अब इसमें सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों की भी ट्रेनिंग के कार्यक्रम को इसके साथ आगे बढ़ाने का कार्य होगा। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में आकर
जब धन सिंह गुर्जर जी की प्रतिमा का अनावरण किया तो मेरे मन में कई विचार आ रहे थे। पहले तो मैं उनकी मां और पिता को नमन करना चाहता हूं। उनकी प्रतिमा का अनावरण करना ये मेरी हैसियत नहीं है। ऐसा क्यों हो पाया? ये बदलते हुए भारत की तस्वीर है। इस अमृत काल को जितना हम याद कर रहे हैं, उसकी नींव 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और 30 साल के बाद इस देश में पहली बार बहुमत की सरकार आई और इस सबको मुमकिन करने के लिए आपके उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव आया। और ऐसा बदलाव आया कि पिछले 6 वर्ष में आपने देखा है, जो सोचा नहीं वो मुमकिन हो रहा है। सन 1857 का प्रथम स्वाधीनता समर यहीं से शुरू हुआ। स्वतंत्र आंदोलन में इस नगरी ने न केवल सैनिकों का नेतृत्व किया, बल्कि बाल वृद्ध नर नारी के साथ सन्यासियों को भी उद्वेलित करके इसमें सहभाग करने को प्रेरित किया। 10 मई 1857 को मेरठ से जो क्रांति की शुरुआत हुई, वह वास्तव में देश की आज़ादी के संग्राम की शुरुआत थी। यह क्रांति सैनिकों के विद्रोह से प्रारंभ हुई। उस समय शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर सदर कोतवाली के प्रभारी थे और पुलिस तथा समाज में जो क्रांति भड़की थी, उसका नेतृत्व कोतवाल धन सिंह कर रहे थे। कोतवाली में कैदी भी इस क्रांति में शामिल हो गए थे। विद्रोह मेरठ के गांवों में भी फैल गया। इस क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने कोतवाल धनसिंह को मुख्य आरोपी ठहराते हुए उनके साथ अनेक ग्रामीणों को गिरफ्तार कर मेरठ के एक चौराहे पर फांसी पर लटका दिया। मित्रों, इस घटना में हमारे देश ने अपने एक महान क्रांतिकारी को खो दिया। आज के इस अवसर पर मैं देशभक्त शहीद कोतवाल सिंह गुर्जर को न केवल श्रद्धापूर्वक नमन करती हूँ, बल्कि उनके जीवन से युवाओं को प्रेरणा लेने की अपील भी करती हूँ, क्योंकि ऐसे ही महान क्रांतिकारियों की वजह से आज हमारे देशवासी आजाद भारत में रह रहे हैं। भारत वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रविवार को मेरठ जाएंगे। सुबह 10:30 बजे वो कैलाश प्रकाश स्पोर्ट स्टेडियम में खेलो इंडिया का शुभारंभ करेंगे। वहीं 11:25 पर वो भैंसाली मैदान में आयोजित होली मिलन समारोह में भी हिस्सा लेंगे। फर्रुखाबाद में न्यूज वन इंडिया की खबर का असर हुआ है। ऑर्थोपेडिक अस्पताल के बाहर पार्क में कटा मानव पैर मिलने से न्यूज वन इंडिया ने इस पूरी खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया है। डिप्टी सीएम मामले में सीएमओ को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। डिप्टी सीएम ने सीएमओ से 14 से 23 मार्च तक मामले पर रिपोर्ट मांगी है। साथ ही निश्चित समय में जांच कर दोषी नर्सिंग होम को चिन्हित करने के निर्देश भी दिए हैं। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। मामले में पुलिस को भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज सहित कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने बताया कि 13 मार्च को कांग्रेस राजभवन का घेराव करेगी। कांग्रेस सोई हुई सरकार को जगाने का काम करेगी। महिलाओं पर हो रहे अपराध के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सरकार बिल्कुल संज्ञान में नहीं ले रही है। इन सब मुद्दों को लेकर के
13 तारीख को राजधानी लखनऊ में राजभवन का घेराव कांग्रेस पार्टी करेगी। इसके लिए हमने सोचा कि आपके बीच में निवेदन करें, आप हमारा सहयोग करें। इसलिए नहीं करें कि हम कांग्रेस में हैं, इसलिए सहयोग करें कि आपकी नज़र के सामने से प्रदेश और देश किस स्थिति से गुजर रहा है। कानून के दायरे में रह करके अहिंसात्मक जो हमारा प्रदर्शन है, घेराव है, हम करने जा रहे हैं। लेकिन सरकार बार बार हम लोगों को पुलिस का भय दिखा करके, पुलिस की एक दीवार खड़ी करके रोकने का काम करती है। हम इस बार इस दीवार को तोड़ने के लिए तैयार हैं। सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने मैनपुरी में एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। रामगोपाल उन्होंने कहा कि बीजेपी बेकाबू हो चुकी है, विवेक मर चुका है, देश में अघोषित इमरजेंसी है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का दौर में भी इमरजेंसी के बाद जो दर्जनों पार्टियां विपक्ष में लड़ी थी, उनके आगे कांग्रेस धराशायी हो गई थी। बीजेपी का भी ऐसा ही हश्र होगा। सरकार को चलाने वाले लोगों पर दिनकर जी ने एक बार लिखा है रश्मिरथी में कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो वही स्थिति है। लेकिन सर, जब तक विवेक इनका मरेगा तब तक तो सब देश चौपट नहीं, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, व्यवस्था आएगी, अगले अच्छी आएगी। लेकिन अब इसमें और कोई रास्ता भी नहीं। विपक्ष की कमजोरी पे अभी कुछ नहीं कहना है। जब बहुत ज़्यादा खराब स्थिति हो जाती है, आप जानते हैं कि इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी तो थी दर्जनों पार्टियां और चुनाव मिलके लड़ी, पता नहीं चला था उनका। वही स्थिति हो जाएगी। वहीं देवरिया में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने सपा महासचिव रामगोपाल यादव पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि रामगोपाल यादव को यह मालूम है कि अतीक का बेटा ही हत्यारा है। हत्यारों का एक तो एनकाउंटर जरूर होना चाहिए, उनको जेल में होना चाहिए। और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर चलवाना भी आता है और उनकी पुलिस गोली भी चलाती है। उन्होंने कहा कि अपराधियों की जगह जेल में है। ये जो कथन है ये ही हिंसा को, आतंकवाद को, अपराध को बढ़ाने वाला है। अपराधी को अतीक का बेटा क्यों कह रहे हैं आप? अपराधी को हिंदू या मुसलमान क्यों कह रहे हैं आप? अपराधी है। राजीव पाल की हत्या हुई कि नहीं हुई? किसने की? जग जाहिर है। उमेश पाल की हत्या हुई कि नहीं हुई? किसने की? तो हत्यारों का तो इनकाउंटर होना चाहिए, हत्यारे तो मारने चाहिए। इसका मतलब प्रोफेसर रामगोपाल पढ़े लिखे, उनको पता है कि अतीक के बेटे ही हत्यारे हैं। अगर दोषी है तो दोषी को दंड मिलना चाहिए। क्या प्रोफेसर साहब ये कहना चाहते हैं कि हत्यारों को दंड नहीं मिलना चाहिए? उनका सम्मान करना चाहिए। जैसे आप गले में माला डालते रहे, ऐसे भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा करते हैं कि हत्यारों गले में माला डालेंगे। गुंडों का इलाज पुलिस की गोली है और पुलिस का डंडा है और जेल के सिंचे हैं। तीसरा, इसके अलावा कोई स्थान गुंडों के लिए है ही नहीं। ये जो मिर्जापुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। बैठक के बाद नंद गोपाल नंदी ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है। अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। भारत सरकार और प्रदेश सरकार की जो भी योजनाएं हैं धरातल पर उतरे, इसके लिए मुख्यमंत्री ने मुझे प्रभारी मंत्री के तौर पर कानपुर और मिर्जापुर का प्रभारी बनाया है। नंदी ने कहा कि प्रत्येक महीने के दूसरे शुक्रवार को मिर्जापुर तो दूसरे बुधवार को कानपुर समीक्षा बैठक करने जाऊंगा, ताकि भारत सरकार की योजनाओं और प्रदेश सरकार की योजना जिन लाभार्थियों के लिए बनाई गई है उन तक पहुंचे। दो 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। भारत सरकार की जो भी योजनाएं हैं, प्रदेश सरकार की जो भी योजनाएं हैं, वो धरातल पर उतरे, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रभारी मंत्री के तौर पर मुझे मिर्ज़ापुर और कानपुर की जिम्मेदारी दी है। मैं हर महीने के दूसरे शुक्रवार को मिर्ज़ापुर आऊँगा, दूसरे बुधवार को कानपुर जाऊँगा, ये हमने तय किया है।
और समीक्षा बैठक चाहे भारत सरकार की योजना हो, चाहे प्रदेश सरकार की योजना हो, जिन लाभार्थियों के लिए बनाई गई है उन तक पहुँचे, इसको सुनिश्चित करने के लिए आए हैं। और सभी अधिकारीगण पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर थे। कुछ कुछ कमियाँ मिली हैं, उन पर हमने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो सुधार लें। अगली अब खबर ग्रेटर नोएडा से है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, लूट के 21 मोबाइल लेकर भाग रहे थे बदमाश। पुलिस मुठभेड़ में बदमाश को लगी गोली, राहगीरों से मोबाइल लूट कर फरार हो जाते थे बदमाश। तो बदमाश को कब्जे की लूट से 21 मोबाइल बरामद हुए हैं। कोतवाली बिसरक पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। तो मुठभेड़ में शातिर बदमाश को गोली लगी। बदमाश पर लूटपाट के दर्जनों मुकदमे दर्ज है। लूटे हुए 21 मोबाइल भी तमंचा बरामद हुआ है। तो बदमाश के कब्जे से लूट के 21 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। तो किस तरह से ये बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देते थे, बदमाशों के कब्जे से 21 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। ग्रेटर नोएडा का ये पूरा मामला है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। और अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ नोएडा से निशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, लगातार पुलिस की धरपकड़ जारी है और इस बीच किस तरह से बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है जो लगातार लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देते थे? देखिए, कोतवाली बिसरक पुलिस को ये बड़ी कामयाबी लगी है, जहां लगातार जो शातिर अपराधी जो झपटमारी कर रहे थे, बाइकों से लगातार जो राहगीर थे उनसे लूटपाट करते थे, मोबाइल स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया करते थे, वहीं पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में ये शातिर बदमाश को एक गोली लगी है, इसके पास से तमंचा बरामद हुए, इसके पास से कारतूस बरामद हुए हैं और इसके पास से लूटे हुए 21 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं जो लगातार राहगीरों से लूटे थे। और काफी सारे ऐसे फोन हैं जो कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं थाना बिसरक क्षेत्र से, नोएडा के अलग अलग विभिन्न इलाकों से, और कहीं ना कहीं लगातार जो ये शातिर जो बदमाश था वो नोएडा पुलिस के लिए सर का दर्द बना हुआ था, राहगीरों के लिए सर का दर्द बना हुआ था। हालांकि जो कोतवाली बिसरक पुलिस है उसने इसका अंत कर दिया और मुठभेड़ के दौरान इसको गोली लगी है, इसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इसका जो आपराधिक इतिहास भी देखा जाए तो इसके खिलाफ दर्जनों मुकदमे लूटपाट के दर्ज हैं और कहीं ना कहीं पुलिस जो है एक बड़ी कामयाबी लगी है। और पुलिस जो इसके साथ के जो और भी लोग हैं जो अपराधी हैं उनकी भी तलाश करने में जुटी हुई है और इसका आपराधिक इतिहास और भी छलनी करने में जुटी हुई है। एक बड़ी कामयाबी बिसरक पुलिस की देखी जा सकती है। बिल्कुल निशांत, और देखिए जो और साथी थे उसकी तलाश लगातार पुलिस कर रही है। अभी तक क्या पूछताछ में उन साथियों की जानकारी मिल पाई है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल की बात की जाए तो मुठभेड़ में ये घायल हुआ है, इसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इसका उपचार चल रहा है और उपचार जैसे ही इसका खत्म होगा उसके बाद में इससे पुलिस पूछताछ करेगी। लेकिन अभी फिलहाल में इसका जो अपडेट पता लग पाया है इसमें दर्जनों इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दिया करता था और कहीं ना कहीं मुठभेड़ में इसको गिरफ्तार किया गया है। घायल अवस्था में इस अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके पास से 21 मोबाइल लूटे हुए बरामद हुए हैं और कोतवाली बिसरक पुलिस के हाथ ये बड़ी कामयाबी देखी जा रही है, जहां अपराधी को मुठभेड़ में घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया निशांत इस जानकारी को देने के लिए। तो पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ ग्रेटर नोएडा में देखने को मिली है। बिसरक पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है क्योंकि ये जो बदमाश थे वो लगातार लूटपाट की घटना को अंजाम दे रहे थे और राहगीरों से इस तरह से मोबाइल लूट कर ये फरार हो जाते थे और पुलिस के हाथ ये बदमाश लगे हैं, जहां बदमाश के पैर में गोली लगी है जिसका अस्पताल में इलाज भी जारी है। हालांकि बदमाश के पास से 21 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, एक तमंचा भी बरामद हुआ है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।